औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मोहम्मद वारिस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। आफ़ात कई तरह की होती हैं, मसलन सैलाब, तूफ़ान, वबाई अमराज, लेकिन इंसानी ज़िंदगी पर ज़लज़ले के असरात दीगर आफ़ात के मुकाबले में कहीं ज़्यादा ख़तरनाक और देर पा होते हैं। ज़लज़ले की हलाकत खेज़ी जंगों और वबाई अमराज से कहीं ज़्यादा है। कुरान करीम में कौम शुएब पर अज़ाब आने का तज़किरा है और इसकी वजह कुरान ने नापतोल में कमी बताई है। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये नापतोल में कमी सिर्फ महसूसात में नहीं होती बल्कि मानवी चीज़ों में भी होती है। मिसाल के तौर पर हकूक़ की पामाली। हर इंसान ये चाहता है कि मैं अपना हक़ समेट लूं और जब देने का वक्त आए तो मुझे पूरा न देना पड़े। अगर कौम शुएब पर अज़ाब और ज़लज़ला आ सकता है तो आज हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद में कमी बेशी की वजह से ज़लज़ला आ जाए तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए। कारून जो मालदारी में ज़रबुल मिसल था, जब इसे कहा गया कि इन ख़जानों पर अल्लाह का शुक्र अदा करो तो कहने लगा ये सब मेरे ज़ोर बाजू का करिश्मा है। लिहाजा अल्लाह ने इस नाशुक्री की वजह से इसे इसके ख़जानों समेत ज़मीन में धंसा दिया। आज अपने माशरे का जायज़ा लीजिए, कितने ही ऐसे मिलेंगे जिनके एहसासात और जज्बात कारून की तरह हैं। सुनन तिरमिज़ी की एक हदीस है जिससे ज़लज़ले के असबाब को समझना आसान हो जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब माल गनीमत को घर की दौलत समझा जाने लगे, अमानत दबा ली जाए, ज़ुकात को बोझ और तवान समझा जाने लगे, इल्म दीन दुनिया के लिए हासिल किया जाए, इंसान अपनी बीवी की अतायत करे और अपने माँ की नाफरमानी करे, दोस्त को करीब करे और अपने बाप को दूर करे, मस्जिदों में शोर गुल होने लगे, कौम की क़ियादत फासिक व फाजिर करने लगे, इंसान की इज़्ज़त इसलिए की जाए कि वो शरारत ना करे, गाने बजाने के सामान की कसरत हो जाए, शराब व शबाब की मस्तियाँ लूटी जाने लगें, बाद में पैदा होने वाले कौम के पिछले लोगों पर लानत करें, तो फिर इस ज़माने में सुर्ख आंधियों और ज़लज़लों का इंतज़ार करो। ज़मीन में धंस जाने, सूरतें मस्क हो जाने और आसमान से पत्थर बरसने के भी मुंतज़िर रहो और इन अज़ाबों के साथ इन निशानियों का भी इंतज़ार करो जो पै दर पे ज़ाहिर होंगी। इंसाफ के साथ मौजूदा दौर का जायज़ा लीजिए और बताइए कि मज़कूरा बातों में से कौन सी बात पूरी नहीं हुई, बल्कि मौजूदा हालात में ये सब निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं। और आज वही दौर है जिसके बारे में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया था, जब औरतें गैर मर्दों के लिए खुशबू इस्तेमाल करें, जब औरतें गैर महरम मर्दों के सामने नंगी होने में झिझक महसूस न करें, यानी ज़ना आम हो जाए, जब शराब और मौसीकी आम हो जाए तो ज़लज़ले की तवक्का रखना। इस्लामी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो ये बात वाज़ेह है कि ज़लज़ले का बुनियादी सबब इंसान की बदअमालियों पर इसरार है और इसमें अल्लाह ताला की तरफ से ज़बरदस्त आजमाइश है। हमें ये इत्तला दी जाती है कि तुम्हारा रब तुमसे नाराज़ है, तुम नेकियों की जानिब मतवज्जा हो जाओ। इस मौका पर हमें वही काम करने चाहिए जो इस्लाम हमसे चाहता है। लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में ज़लज़ले के असरात को महसूस किया जा रहा है। हम तमाम मुसलमानों की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि इस्लामी तालीमात पर अमल करें और दूसरों को भी इसकी तलकीन करें। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।